आइए दोस्तों, आज हम लोग 3 का पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 दिया आपका। पार्ट 4 में क्वेश्चन है 14 वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, मतलब जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता की या पुत्र की, पिता और दोनों, पिता पुत्र दोनों की वर्तमान आयु बताना है और बताना है कि 80 वर्ष बाद, 80 वर्ष समय होने पर पिता और पुत्र की आयु अनुपात भी बता दीजिए क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को हल करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल। ठीक है, देखिएगा, बोला कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो सबसे पहले हमको तो यही नहीं पता कि वर्तमान उम्र क्या है। और जब वर्तमान उम्र नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, ये रहा आपका पिता की वर्तमान आयु, ये रहा आपका पुत्र की वर्तमान आयु। फिर बोला कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, अब पूर्व कहेगा तो माइनस होगा, तो देखिएगा लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो लिखेंगे यहां कि 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, किसकी आयु, पिता की आयु। तो पिता की आयु, अब बताइए कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी। देखिए पूर्व में माइनस करते हैं तो हो जाएगी आपका, देखिए वर्तमान में तो यक्स है और 10 वर्ष पूर्व मतलब पीछे जाना है 10 साल, और जब पीछे में तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 10 वर्ष। ठीक है, इसके बाद बोल रहे आपका कि ये 10 वर्ष पिता हो गया। फिर लिखिए 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, अभी अभी वर्तमान में जो है इसकी आयु है आपकी y वर्ष, तो हो जाएगा y माइनस 10 वर्ष। ठीक है, ये किसका हुआ, ये हुआ पुत्र की। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो लिखेंगे, देखिए ये आपका यक्स माइनस 10 क्या है, ये पिता की आयु है, बराबर y माइनस 10 क्या है, पुत्र की आयु है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। जब पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी तो ठीक उसके हम लोग विपरीत गुणा कर देंगे, किससे, 4 से। क्यों, क्योंकि समीकरणों को संतुलन करने के लिए ठीक उसके विपरीत गुणा किया जाता है। बोले पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, लेकिन हम लोग इसमें डायरेक्ट इसको पुत्र में मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा आपका यक्स माइनस 10 बराबर ये 4y हो जाएगा माइनस 40, 75 कर दीजिए, हो जाएगा यक्स माइनस 4y, और ये माइनस 10 इसको भेज दीजिए उधर, तो क्या हो जाएगा बराबर माइनस 40 और ये प्लस 10 क्या हो जाएगा माइनस 30। मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण क्या हो गया 1। अब बोल रहा है आपका कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद लिखेंगे 10 वर्ष बाद, ये तो था पूर्व, लिखेंगे 10 वर्ष बाद। बाद में क्या होता है, देखिए प्लस हो जाता है, बाद में क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो लिखेंगे कि, ठीक है, 10 वर्ष बाद क्या है, देखिएगा यहां पर पहले पिता की आयु निकालेंगे, तो वर्तमान आयु तो यक्स है, लेकिन जब 10 वर्ष बाद निकालेंगे तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगा, देखिएगा अभी वर्तमान जब यक्स है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 10 वर्ष। ठीक है, और 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पिता और पुत्र की आयु कब, 10 वर्ष बाद। अब क्या करते हैं, इसको भी प्रश्नानुसार हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार समझिए, बोल रहा है फिर कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु, मतलब जो पिता की आयु है, पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। पुत्र की आयु की दोगुनी। तो देखिएगा, जो पिता की उम्र है, तो पिता की उम्र क्या, आयु क्या है, x प्लस 10 है। जो पुत्र की है तो है आपका y प्लस 10। ये तो हो गया, समझ आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। तो दोगुनी रह जाएगी मतलब इसका दोगुनी बोल रहा है। ठीक, उसके विपरीत हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे समीकरण इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 में 20। पक्षांतर कीजिए, तो हो जाएगा आपका x माइनस 2y बराबर, ये देखिए 10 को भेज दीजिए उधर, तो क्या हो जाएगा 10, 20 में से 10 जाएगा 10। इसको मानिए समीकरण 2। ये समीकरण 1 और 2 हो गए आपका। और समीकरण 1 2 हो गए तो क्या हो गया, देखिए x है, वो भी x है। तो यदि समीकरण 1 में 2 घटा देंगे, समीकरण 1 में 2 घटाएंगे, देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस 4y और x माइनस क्या है 2y। यदि समीकरण 1 में 2 घटाएंगे तो आपका x कट जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, है x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, मतलब माइनस 30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10। जब घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। जब चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझिएगा, हो जाएगा आपका x से x तो कट जाएगा, प्लस माइनस, और प्लस माइनस में माइनस जाए तो माइनस 2y बराबर, ये क्या हो जाएगा माइनस 40, मतलब माइनस से माइनस कट गया, तो 2y बराबर 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 के बटा में 2 अर्थात 20। y का मान क्या आ गया 20। और जब y का मान आ गया तो y का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 2y बराबर 10 मतलब 10। तो x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10 हो जाएगा, x माइनस 40 बराबर 10 या x बराबर 10 प्लस 40, x का मान आ गया 50। x का मान क्या आ गया 50, ये x का मान आ गया आपका 50, x बराबर 50। ठीक है, किसका x माने है, तो पिता का माने है, किसका y माने है, तो पुत्र का माने है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग स्पष्ट कर देते हैं, स्पष्ट समझिएगा। लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष, कितना, यहाँ लिखते साफ साफ समझ जाएगा, 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष है, कितना है 20 वर्ष। तो पिता की जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष है और पुत्र की जो वर्तमान आयु वो 20 वर्ष है। ये रहा आपका फाइनली आंसर। लेकिन एक चीज और पूछा है क्या, कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु की अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो जब पिता का जो आयु है 80 वर्ष होगा तो उस समय पुत्र की स्थिति क्या होगी, तो देखिएगा, लिखेंगे कि पिता की आयु कब करना है, जब 80 हो। तो 50 फिलहाल है, तो 50 में कितना जोड़ने के 80 हो रहा है 30, तो 50 धन 30 बराबर 80। ये जो आपका पिता की आयु 80 होगी तो पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु तो वो भी क्या होगा 20 धन 30 अर्थात 50 हो जाएगा। जब पिता 80 का होगा तो पुत्र किसका हो जाएगा, कितने का 50 का।
और इनका अनुपात बताना है, तो 80 संबंधे 50, 0 से 0 कट गया अर्थात 8 संबंधे 5 होगा। 8 संबंधे 5 होगा। क्या पूछा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, तो लिख दीजिए अतः पिता और पुत्र के आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 8 संबंधे 5 होगा। ये आपको फाइनली आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15, 4 क्वेश्चन समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। ठीक है, फिर बोला 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, समझते हैं। लिखेंगे यहाँ हल। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, दे रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। पहले तो यही नहीं पता कि नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु कितनी है, तो लिखेंगे माना नूरी की आयु मान लेते हैं x वर्ष है, तो x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है, y वर्ष है। ठीक है, ये हो गया आपका सोनू तथा नूरी की वर्तमान आयु। ठीक है, अगर नहीं समझ तो यहां लिख दीजिएगा, माना नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु जो है y वर्ष है। इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे यहां पे कि 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो यहां लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पहले तो देख लीजिए कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या थी। और जब पूर्व करता है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, और जब पश्चात करता है मतलब बात करता है तो प्लस करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो क्या हो जाएगा, देखिएगा वर्तमान में तो x वर्ष है, और 5 वर्ष जब पूर्व जाएंगे, पूर्व का मतलब पीछे जाएंगे, और 5 वर्ष पीछे का मतलब क्या हो जाएगा, -5 से घट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा ना। तो हो जाएगा आपका x - 5 वर्ष। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी निकाल लेते हैं दोनों के साथ में। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y - 5 वर्ष। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये हो गया आपका 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x - 5 और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y - 5, क्योंकि y अभी क्या है, वर्तमान है, और वर्तमान से 5 से पीछे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो यहां लिख दीजिए पहले, ये देखिए किसकी आयु है, नूरी की आयु, चलिए लिखते हैं x - 5। ये किसकी है, सोनू की आयु, चलिए हो गया आपका y - 5। कितनी गुनी थी, तो बोल रहा है कि सोनू की आयु से 3 गुनी थी, मतलब जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। और जब इसको बोल रहा है 3 गुनी, तो हम उसके ठीक क्या करते हैं, विपरीत गुणा करते हैं। तो गुणा इसमें 3 में करेंगे, किसमें, सोनू में गुणा करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग ठीक उसके विपरीत मल्टीपल या गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका x - 5 = ये हो जाएगा 3y - 15 मतलब 15, और या इसको लिख सकते हैं या x - 3y बराबर, ये पक्षांतर हो जाएगा तो -15 है, जब ये जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो माइनस ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, तो -10। समीकरण मान लीजिए एक समीकरण मिल गया आपको। अब क्या बोलता है कि द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, लिखेंगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु,
तो लिखेंगे यहाँ 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। और 10 वर्ष पश्चात फिर निकालेंगे क्या, नूरी की आयु और सोनू की आयु। लिखेंगे यहाँ कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात किसकी, नूरी की आयु। हम बताए अभी जस्ट कि जब पूर्व कहेंगे तो माइनस लगेगा, पश्चात मतलब बाद कहेंगे तो प्लस, क्योंकि साल जो है आपका पश्चात मतलब पहले हो जाएगा, पश्चात मतलब बाद हो जाएगा, पूर्व मतलब पहले हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, प्लस जुटेगा, जितने भी साल बोल रहा है उतना क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी, तो देखिए वर्तमान तो यक्स है और 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 10 वर्ष। ये हो गया आपका नूरी की। और फिर लिखेंगे तथा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। ठीक है, क्या हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष। ये दोनों का क्या मिल गया, 10 वर्ष बाद आयु मिल गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको प्रश्नानुसार हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, यहाँ 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो ये देखिए किसकी आयु है, यहां देखिएगा x प्लस 10 किसका है, नूरी की आयु। तो लिखेंगे x प्लस 10 वर्ष। ये क्या है, y प्लस 10 सोनू की आयु, तो y प्लस 10। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि नूर, यहां देखिएगा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, मतलब जो सोनू की आयु है वो क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, मतलब इसमें बोल रहा है कि इसकी 2 गुनी हो जाएगी। तो ठीक उसके हम लोग क्या करते हैं, विपरीत गुणा करते हैं। तो गुणा कर देंगे इसमें 2, ठीक है। और जब गुणा करके समीकरण हल कर दीजिए तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर, ये हो जाएगा 2y प्लस 20, या इसको लिख सकते हैं हम लोग x पक्षांतर कर दीजिए माइनस 2y, और 10 को जब पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 है और ये माइनस 10 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, प्लस 10, क्योंकि माइनस प्लस में प्लस जा रहा है तो 10 हो गया। इसको हमारे समीकरण 2, ये रहा आपका समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। अब यहीं पर समीकरण 1 को, 1 और 2 को जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, समझिएगा। ये क्या है, x माइनस 3y है, ये x है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया, कट गया, और 3y 2y में ज्यादा क्या है माइनस, तो माइनस y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि y का मान जो आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। चलिए क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ y का मान समीकरण, ये देखिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, किसी भी में रख दीजिए। चलिए समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और जब y का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका x माइनस 2y इक्वल टू 10, या इसको रखेंगे x माइनस 2y का मान आपका 20 इक्वल टू 10, या इसको साइड में हल कर दीजिए तो हो जाएगा आपका x माइनस 2, मतलब ये देखिए माइनस है और बीच में गुणा होगा, मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 40, मतलब माइनस 40 इक्वल टू 10, या इसको लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 50, 50। x का मान 50 आ गया और y का मान 20 आ गया। हमसे क्या पूछा है कि नूरी तथा सोनू की आयु क्या है, तो लिखेंगे अतः नूरी की आयु बराबर कितना, देखिए नूरी की आयु है आपको 50 वर्ष, तो 50 वर्ष तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु है आपका 20 वर्ष, तो लिखेंगे 20 वर्ष। ये जब फाइनली क्या हो जाएगा 50 और 20 आंसर हो जाएगा, फाइनली आंसर। दैट्स इट।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपका कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बोला कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद वही क्या होता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हल लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन का हल। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु, पहले तो पिता और पुत्र की आयु नहीं पता है, नहीं पता तो मान लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। ये हो गया आपका पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व, लिखते हैं यहां 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। ये हो गया आपका 5 वर्ष पूर्व। बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो पहले निकाल लेंगे कि 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु क्या थी। तो लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, हमने बताया आपको कि जब पूर्व की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, आपका जो उम्र होता है वो घट जाता है, जो आयु होती है घट जाती है, और जब बात करता है तो उम्र क्या होती है? जुट जाती है। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो अभी तो वर्तमान में x वर्ष है, और 5 वर्ष पूर्व जब जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? पिता की आयु हो गया। तथा 5 वर्ष बोल रहा है इसका देखिए, तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, ये हो जाएगा आपका y माइनस 5 वर्ष, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष है, और जब 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो उसका 5 साल क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि प्रथम शर्तानुसार इसको हल करते हैं। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? कह रहा है आपका कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। तो लिखिए पहले, देखिए ये आपका हो गया पिता का आयु, ये हो गया आपके उनके मतलब पिता के पुत्र की आयु, और जो पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। इसमें बोल रहा है गुणा करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, समीकरणों को संतुलित करने के लिए ठीक उसके विपरीत गुणा करते हैं। तो 4 गुनी, तो सॉरी 4 से गुणा होगा। किससे गुणा होगा? 4 से। इसको हल कर दीजिए, हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 4y माइनस 20 मतलब 20। तो x पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20 मतलब माइनस 20 से जब ये जाएगा तो ये माइनस है, और जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और माइनस 20 प्लस 5 में माइनस ज्यादा है तो माइनस कितना हो जाएगा? 15। इसको माइनस समीकरण 1। ये नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान समझिएगा, ये माइनस 5 है, और जब इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह हो गया, 20 में से 5 घट जाएगा 15। अब देखिए बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 15 वर्ष बाद का पिता का और पुत्र का दोनों का आयु ज्ञात कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ 15 वर्ष बाद, और बाद कहेगा तो बाद में क्या होता है? देखिए प्लस होता है, पूर्व में माइनस बाद में प्लस। तो 15 वर्ष बाद क्या निकालें? लिखेंगे 15 वर्ष बाद, एकदम ध्यान समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये सब होता है। लोग बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हार्ड होता है, कुछ नहीं, एकदम आसान होता है, सबसे आसान। 15 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की आयु, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान में तो x है, 15 वर्ष बाद x प्लस 15 मतलब 15 हो जाएगा। लिख दीजिए वर्ष, ठीक है। तथा
15 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो क्या आ जाएगा आपका y प्लस 15। ये हो गया आपका 15 वर्ष बाद का। ठीक है, चलिए द्वितीय शर्तानुसार निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो जब पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, पिता की आयु क्या निकला है तो x प्लस 15, पुत्र का आयु क्या निकला है तो y प्लस 15। ठीक है, और दोगुनी जब हो जाएगी किसकी, पिता की, तो ये बोला पिता की दोगुनी होगा तो ठीक इसके विपरीत गुणा करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे हम लोग, पुत्र में दूसरी गुणा कर देंगे। जब पिता की आयु कहेगा दोगुनी तो पुत्र में गुणा करेंगे, पुत्र की आयु दोगुनी कहेगा तो पिता में करेंगे, तो हो जाएगा आपका x प्लस 15 मतलब 15, ये हो जाएगा 2y प्लस 30 या मतलब 30। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा x, यहाँ आएगा तो आपका माइनस 2y हो जाएगा बराबर, ये 30 मतलब 30 है, जब ये जाएगा तो प्लस 15 है, जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15, और 30 में से 15 घटेगा क्या बचेगा 15, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने या घटाने पर, देखिए यहाँ से x प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो समीकरण 1 में से क्या करते हैं समीकरण 2 को घटा लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, घटा दीजिए, हो जाएगा आपका, ये देखिएगा x, ये देखिए समीकरण क्या है 1 है, समीकरण 1 लिखेंगे x माइनस 4y। ठीक है, और माइनस क्या है 15, ये माइनस 15 हो गया। फिर बोला समीकरण 2 x माइनस 2y इक्वल टू 15, और जब घटाएंगे तो चिन्ह आपस में क्या होता है नीचे का बदल जाता है, तो माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया कट गया, और माइनस प्लस में ज्यादा क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस माइनस कितना माइनस 30 मतलब माइनस 30, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए y बराबर आ जाएगा 30 के अपान में 2 अर्थात 15, y बराबर आ गया आपका 15, 15 आ गया, कितना आ गया 15। और जब y का मान मिल गया तो y का मान किसी भी इक्वेशन में किसी भी समीकरण में रख देंगे। चलिए y का मान रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण, देखिए समीकरण 1 है समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिए, चलिए 2 ही में रख देते हैं, 2 में रखने पर ठीक है, और जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है लिख लेते हैं, समीकरण 2 है आपका, देखिएगा x माइनस 2y इक्वल टू कितना 15, और y का मान क्या है 15 मतलब 15 आया है, तो x माइनस 2 इंटू 15 इक्वल टू 15, तो हो जाएगा आपका x माइनस 15 के 30 बराबर 15 मतलब 15, पक्षांतर कर दीजिए तो x ये माइनस 30 है, जब पक्षांतर हो तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 30 हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा आपका x बराबर 45, कितना आ गया, तो y बराबर 15 x बराबर 45 आ गया। ठीक है, और जब x बराबर 45 आ गया तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिखते हैं अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना है पिता को किसके क्या माने हम लोग x माने हैं, और x का मान क्या है आपका 45 है, तो 45 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, देखिए y निकला है 15 वर्ष, ये आपका 15 और 45 और 15 फाइनल आंसर है। दैट्स क्लियर, जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले तो ये नहीं पता कि बड़ा कोण कितना है और छोटा कोण कितना है, तभी तो 18 डिग्री अधिक बोला है। मान लेते हैं कि लिखेंगे माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण
वाई है। ये हम लोग मान लिए कि दो संपूरक कोणों में छोटा कोण आपका बड़ा कोण जो है यक्स है और छोटा कोण क्या है वाई है। पहले तो ये ज्ञात हो गया आपका। लेकिन एक चीज आप लोग जानते होंगे कि दो संपूरक कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे कि दो समान लिखेंगे या संपूरक कोणों का योगफल, ठीक है, कोणों का योगफल बराबर होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। और देखिए हम लोग क्या कहे हैं कि बड़े कोण को माने हैं x, छोटे कोण को क्या माने हैं y, ठीक है। तो दो समान संपूरक कोणों का योगफल तो x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि योगफल का मतलब योग और इसका फल कितना था 180 डिग्री। हम लोग मानते हैं समीकरण। बोले समझ में आया। दो संपूरक कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग बड़ा कोण और छोटा कोण को एक्स वाई माने हैं, तो क्रमशः x प्लस वाई जो बराबर हो जाएगा 180 के। हो गया आपका। फिर बोला है प्रश्नानुसार। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है कि बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है लिखेंगे बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण। ध्यान समझिएगा। बड़ा कोण को क्या माने हम लोग यक्स माने हैं और छोटे कोण को वाई माने हैं। और जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है, बोला 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये रहा आपका बड़ा कोण, ये रहा छोटा कोण। तो बड़ा कोण छोटे डिग्री से जब 18 अधिक है तो इसके ठीक विपरीत हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे। हम बताते हैं कि सब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमेशा उसके ठीक विपरीत में क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते या गुणा करते हैं। तो हो जाएगा आपका यक्स, ये हो गया कोण यक्स, पक्षांतर माइनस वाई बराबर 18 इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 2 जब मिल गया तो उसको जोड़ के घटा के मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए में जोड़ ही दी जाएगा, तब भी जोड़ने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए हो जाएगा आपका यक्स प्लस वाई बराबर 180 और हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर 18। तो जब घटेगा जुटेगा तो क्या हो जाएगा, वाई से वाई कट गया, यक्स यक्स मिलकर 2x हो जाएगा और 180 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 198। कितना हो जाएगा 198। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं आगे। और जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये देखिएगा 2x बराबर 198 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 198 के बटा में 2, तो 2 9 18 और फिर 2 9 18, ये आ गया आपका x का मान। और जब x का मान मिल गया तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, ये देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है आपका। चलिए समीकरण 2 ही में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 आपका क्या है, तो आपका समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 18, x का मान आ गया आपका 99 माइनस वाई बराबर 18, या पक्षांतर कर दीजिए तो देखा 99 ये प्लस 18 है, तो पक्षांतर होगा तो हो जाएगा आपका माइनस 18, ये माइनस वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। तो 99 9 से 8 गया आपका 1 और फिर देखिए यहाँ क्या बचेगा 9 में से 1 जाएगा 8, वाई बराबर 81 या ऐसे लिख दीजिए वाई बराबर 81। तो हम लोग यक्स किसको माने थे, तो यक्स माने थे बड़े कोण को, वाई किसको माने थे तो छोटे कोण को। लिखेंगे फाइनल आंसर अतः बड़ा कोण बराबर कितना, ये देखिए आपका जो है 99 तथा छोटा कोण 81 डिग्री का होगा। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम 18, बढ़िया क्वेश्चन है।